नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि आम जन तक भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं आम जन तक पहुंचाए जाएं। और उसी के चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। और वो संकल्प यात्रा आज पहुंची है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई के चमारिया गांव में। कल सांगी गांव में भी यह यात्रा पहुंची थी। तो सबसे पहले इस यात्रा के आपको शॉर्ट्स दिखा देते हैं। सामने एक फिल्म चलाई गई है, वो फिल्म है कि भारत सरकार ने आम जनता के लिए क्या काम किए गए हैं। उस फिल्म के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं वो क्या योजनाएं हैं और क्या इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसी चीज को देखने के लिए ये यात्रा यहाँ पर पहुंची है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा भले भारत सरकार की यात्रा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पर मौजूद है। सतीश मंडल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये तो नजारा है संकल्प यात्रा का। इसके अलावा इस यात्रा के माध्यम से क्या काम करने का प्रयास किया जा रहा है वो आपको दिखा देते हैं। उधर डेस्क लगाए गए हैं, वो डेस्क जो है उस डेस्क पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। और ये डेस्क आप देख सकते हैं, ये डेस्क लगाए गए हैं, स्वास्थ्य से संबंधित डेस्क है। और यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। और कितनी लंबी भीड़ है आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर खून की जांच हो रही है, इसके अलावा बीपी की जांच की जा रही है। और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार आपके द्वार पर पहुंची है और जो भी दिक्कतें हैं वो उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए ये डेस्क बनाया गया। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित डेस्क है जहां पर स्वास्थ्य जांच हो रही है। और गांव में जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनको जो भी दिक्कतें उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। दवाइयां भी यहाँ पर दी जा रही हैं। इसके अलावा आगे भी बहुत से ऐसे डेस्क बनाए गए हैं जहां पर लोग अपनी परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए ये डेस्क लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी लाइनें। और क्योंकि परिवार पहचान पत्र की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी और उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे। किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं लोग हमारे पास? तो हम बागवानी विभाग से हैं सर। हमारे पास लोग कि बाग कैसे लगाते हैं, इस तरह के किसान आते हैं, सब्जियां कैसे लगाते हैं और फल फूल सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनको विस्तार से अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो कुछ जो लोगों की समस्याएं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? हमारे पास तो वो ऑनलाइन स्कीम है, लेकिन जहाँ तक है ज्यादातर फैमिली आईडी और आधार कार्ड की ज्यादा समस्या आ रही है। तो क्या मौके पर ही उनको ठीक किया जा रहा है? नहीं, मौके पर है उनकी जैसे ये फैमिली आईडी है उसका रिक्वेस्ट डाली जा रही है, क्योंकि वो ठीक तो चंडीगढ़ से होनी है, तो वो ठीक होने के लिए रिक्वेस्ट डाली जा रही है। और उनकी फिर वो अपडेट जैसे होते हैं उसमें समय चलता है, तो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाती है। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि सरकार लोगों के द्वार पर पहुंची है। हाँ बिल्कुल। तो लोग अपनी जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये डेस्क बनाए गए हैं। आप यहाँ पर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं? हाँ, समस्या लेकर तो पहुंचे भाई। किस तरह की समस्या है? ये परिवार पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ सी है, तो उसकी वजह से परिवार पहचान पत्र में जो दिक्कत आई उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, क्या क्या आपको दिक्कतें आई? परेशानी कोई नहीं, बस नाम चेंज कराना, थोड़ी नाम चेंज कराना। बच्चे का जिस तरह एक लड़का है उसका पोत्री लिख रखा है, पोत्र कराना। तो आप लोगों के गांव में ही पूरे अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी अधिकारी गांव में ही पहुंच के आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, क्या इससे पहले भी नहीं होना चाहिए था ये सारी चीजें कि गांव में जाकर ये लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए था? ये भी पहले होना चाहिए था। ये तो हर साल से नहीं होना चाहिए।
अच्छा, लेकिन ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह से सरकार की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, ताकि जो तो क्या समस्या, आपको क्या दिक्कत है जो यहाँ पर आपको आना पड़ा? फैमिली की अलग करवानी। अच्छा, फैमिली आईडी अलग करवानी। हाँ जी, इनकम बहुत ज्यादा इतनी दिखा रखी है, कोई और नहीं। तो जो फैमिली आईडी में आपकी इनकम ज्यादा दिखाई, उसकी वजह से और क्या क्या दिक्कतें आई आपको? सारी दिक्कत आ रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। अच्छा, ना तो राशन कार्ड, ना आयुष्मान कार्ड, कोई भी सुविधा नहीं। परिवार के हालात कैसे हैं? फैमिली में कितनी दिखा रखी है आमदनी? बिल्कुल नरम। आमदनी कितनी दिखा रखी है फैमिली में? 2.5 लाख। 2.5 लाख। और वैसे कैसे परिवार के हालात? कोई भी कुछ भी नहीं, आधा किला जमीन है, बाकी कुछ है, नौकरी नहीं, लड़का प्राइवेट में करे अपनी बस। तो क्या आप वहाँ रोहतक नहीं गए थे ठीक करवाने के लिए? नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो ये तो पहली बार हो रहा है कि आपके गांव में ही आके ठीक कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है इस तरह के कार्यक्रम से कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा। तो ये तो अब चुनाव नजदीक है, इस वजह से सरकार गांव में आ गई। क्या हमेशा इस तरह से नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फैमिली आईडी की भी बहुत सी दिक्कतें हैं, और उस फैमिली आईडी की दिक्कतों की वजह से फैमिली आईडी की दिक्कतों की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, और सुविधाएं जो हैं वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही है। आप क्या कराने के लिए आए? ये बच्चे नहीं चढ़ रहे हमारे। अच्छा, और एक इनकी मम्मी नहीं चढ़ रही है समय फैमिली आई। तो पहले रोहतक भी गए हो काम कराने के लिए? ना जी, कितने नहीं गए। तो अब सरकार ने यहाँ खुद अधिकारी आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हम नहीं ये कहना चाहूँ जी, बच्चा की बन जाए, बच्चा की ये बन जाता, जन्म तिथि बन जाए, इनकी वे भी नहीं बन ली है। अच्छा, हाँ, इसके लिए आ रहे हैं। तो उम्मीद है हो जाएगा? देखो जी, हमें तो पता है, हाँ होगा तो ये बेरा पट जाएगा। आप किस काम के लिए आए हो जी? मैं तो आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जिस तरह से ये लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह का पहले भी कभी दरबार लगा है इस तरह की समस्याओं को ठीक करवाने के लिए? लगता रहा है जी। अरे हाँ जी, मतलब बड़ा ज्यादा और लगा है अब की बार। हाँ। छोटी मोटी जो चलती रही है हर बार। बाकी तो रोहतक कराने के लिए जाना। हाँ जी। तो उम्मीद है क्या कुछ समस्याओं का समाधान हो जाए? उम्मीद पाए तो संसार टिका हुआ है, उम्मीद टूट जाएगी तो फिर मानस चलेगा क्यों? तो उम्मीद जरूर है लोगों की। लाइन समस्याएं आप देख सकते हैं, एक गांव में कितनी समस्याएं हैं, लोग किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिक्कतें तो जरूर है, खासकर जब से ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत हुई है तो बहुत सी परेशानियां हुई हैं, और ऑनलाइन सिस्टम की वजह से खासकर फैमिली आईडी और जो राशन कार्ड, इस तरह की दिक्कतें ज्यादा हैं। इधर आयुष विभाग की तरफ से भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, तो सभी विभाग यहाँ पर लोगों की कोई भी दिक्कत है उसका समाधान करने के लिए आए हैं। तो मैडम, आप लोगों के पास किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं? मेडिसिन लेने के लिए, जिनको जो भी दिक्कत है, खांसी है, पेट में दर्द है, इन सब के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद है। तो जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, तो क्या आपको लगता है ये एक बेहतर कदम है? हाँ, बहुत बेहतर कदम है। इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, उनके घर पे उनको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ है? हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम है, ये तो पहली बार हुआ है। इस तरीके से गांव में जाकर के लोगों की समस्या, हाँ, पहली बार हुआ है। तो आयुष विभाग की तरफ से ये यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, और यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो है लोगों की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार एक प्रयास कर रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से समस्या लेकर लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, खासकर फैमिली आईडी से, राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर के, उनका समाधान करने का दावा जरूर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सरकार आपके द्वार पर पहुंची है और इस आपकी सभी समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। लोग भी इस उम्मीद पर यहाँ पर डेस्कों पर पहुंच करके अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं।
अब देखना ये है कि सरकार का ये कदम किस हद तक सार्थक साबित होगा या नहीं। हालांकि भारत सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि आम लोगों तक जुड़कर 2024 में इसका फायदा लिया जा सके। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी।